अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज 13 मार्च 2020 है। आज की खबरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भी शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है, इसके लिए जन्नत में जाने के लिए मौत के अलावा कोई चीज़ रुकावट नहीं होगी। अब हम नजर डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन खबरों पर। मेरी इस वीडियो को लाइक करके अपने दूसरे दोस्तों से लाजमी शेयर कर दीगा। सऊदी वजारत सेहत की जानिब से एलामिया जारी किया गया है कि मुतासरा मरीजों की तादाद में मजीद इजाफा हो गया है। ताज़ा तरीन इत्तलात जो कि वजारत सेहत की जानिब से जारी की गई हैं, उसमें बताया गया है कि इस वक्त 62 मुतासरा मरीज ममलिकत के मुख्तलिफ शहरों में रिकॉर्ड किए गए हैं। कल ममलिकत के मुख्तलिफ शहरों में 4000 से जायद अफराद के टेस्ट लिए गए थे, जिसमें सऊदी शहरी और गैर मुल्की दोनों ही शामिल हैं। बैनुल-अक़वामी इदारा सेहत की जानिब से ये जो मर्ज फैल रहा है, इसे बाकायदा दुनिया में एक बड़ी वबा का नाम दे दिया गया है। मजीद जो इतलात आई हैं कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में इस वबा से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वजारत सेहत की जानिब से जो नई इतलात शेयर की गई हैं, उसके मुताबिक 2 केसेस रियाद शहर में नए जाहिर हुए हैं। एक केस अल-हसा में मिला है, जबकि एक केस जद्दा में भी मिला है। 11 केसेस मक्कातुल मुकरमा में मिले हैं, जो बड़ी फिक्र की बात है। और ये 11 के 11 मिस्री शहरी थे जो कि मिस्र से आए हैं। 2 नई मरीज खवातीन कतीफ के इलाके से जाहिर हुई हैं। वजारत सेहत ने पुरजोर हदायत की है कि किसी भी शहरी या गैर मुल्की को अगर नज़ला जुकाम या इस तरह की कोई और शिकायत होती है तो 937 यानी 973 नंबर पर लाजमी तौर पर इन्हें इतला दें। फौरी तौर पर टीमें रवाना कर दी जाएंगी और मुकम्मल मुआयना उस शख्स का किया जाएगा। वजारत सेहत ने मजीद कहा है कि अफवाहों पर बिल्कुल कान ना धरें। जो ऑफिशियली हम डाटा अनाउंस करते हैं, मालूमात अनाउंस करते हैं, उस पर ही तवज्जो दी जाए। सऊदी हुकूमत की जानिब से 12 मुल्कों पर, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, फिलिपाइन और बहुत सारे दीगर अफ्रीकी और यूरोपीय ममालिक शामिल हैं, उनके गैर मुल्की अफराद पर आने जाने पर जो पाबंदी लगाई है, इस बारे में मजीद जो इतलात आई हैं, इन 2 दिनों यानी 48 घंटे में वो तमाम गैर मुल्की अफराद सिर्फ सऊदी अरब में आ सकते हैं जो कि अकामा होल्डर हैं। याद रखें, नए वीज़ों पर आने वाले वो अफराद जो कंपनी वीज़े पर आए या उन्होंने अपने वीज़े खरीदे हुए थे और वो टिकट लेकर इंतज़ार कर रहे थे जाने का, वो तमाम अब नहीं आ सकते हैं। ये अहम एलामिया जवाज़ात और सऊदी हुकूमत की जानिब से जारी कर दिया गया है, जिसकी तफसीलात मैं आपको बताता आया हूँ। आज से 48 घंटे पहले मैंने ये आपको बता दिया था कि सऊदी अरब के हालात काफ़ी ज़्यादा तब्दीली की तरफ जा रहे हैं, लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद कोशिश करें जल्द अज जल्द सऊदी अरब में पहुँचें। जब ये ब्रेकिंग न्यूज़ यानी ये एलामिया सऊदी हुकूमत की जानिब से जारी नहीं हुआ था। अब बहुत सारे बहन भाइयों ने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया था कि आपने बहुत अच्छी खबर शेयर की है, मगर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचते हैं। उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया, मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज वो तमाम लोग किधर हैं जो ये कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अब वो तमाम हालात अचानक चेंज हो गए हैं। अब वो लोग मुश्किलात में देखे जा रहे हैं। लिहाजा बेहतर है कि वक्त के लिहाज से फैसले किए जाएं। पूरी दुनिया ही इस वबा से काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रही है, लिहाजा तमाम गैर मुल्की अफराद फौरी तौर पर कोशिश करें कि टिकट लेकर, मगर याद रखें ये डायरेक्ट टिकट होना चाहिए। इनडायरेक्टली यानी कि किसी और कनेक्टेड फ्लाइट से अगर आप आएंगे तो सऊदी अरब में एंटर नहीं हो पाएंगे। पाकिस्तान, इंडिया, फिलिपाइन, बांग्लादेश और श्रीलंका की जो मुख्तलिफ हुकूमतें हैं, ये अपनी आवाम के लिए भरपूर कोशिश कर रही हैं कि मैक्सिमम फ़्लाइट्स इन अफराद को प्रोवाइड की जाए। मैं अपने इस चैनल के ज़रिए आप तमाम हजरात को उन फ़्लाइट्स के नंबर और डिटेल बता चुका हूँ कि इंडिया से किन किन सिटीज़ में ये फ़्लाइट्स सऊदी अरब में अगले 2 दिनों में पहुँच जाएंगी और पाकिस्तान के किन किन शहरों से ये आ रही हैं। मेरे इस वीडियो के आखिर में उनकी वीडियोज़ की डिटेल है, वो तमाम मालूमात देख सकते हैं। मक्कातुल मुकरमा में म्यूनिसिपलिटी यानी बल्दिया के एहलकारों ने मैदान अरफात, जबल रहमत और मक्कातुल मुकरमा में जबल सौर और गारे सौर के रास्तों पर वाक़या कच्ची दुकानें हटाना शुरू कर दी हैं और इन तमाम अफराद के खिलाफ एक्शन लिया है।
इन तमाम मकामात पर सफाई और जरासीम कश अदविया का छिड़काव भी कराया गया है। इन तमाम मकामात पर ज़ायदुल मियाद ग़िज़ाई अशिया जब्त करके ज़ाया कर दी गई हैं, जबकि खाने पीने की अशिया की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले गैस सिलेंडर भी पकड़े गए हैं। गैर कानूनी तरीके से कायम मुख्तलिफ झोंपड़े भी हटाए गए हैं, जहाँ पर बहुत सारे गैर मुल्की अफराद मुख्तलिफ अशिया बेचा करते थे। सऊदी हुकूमत ने कॉन्फ्रेंसों और नुमाइशों पर ताहुक्म सानी पाबंदी आयद कर दी है। अमल दरामद 13 मार्च 2020 बरोज़ जुमे से यानी आज से होगा। यह पाबंदी जो मौजी मर्ज के फैलाव को रोकने और इसके संगीन असरात से बचाव की खातिर की गई है। रियाद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर की जुमेरात को ट्विटर पर अपने अकाउंट में बताया गया है कि कॉन्फ्रेंसों और नुमाइशों के आला इदारों को हदायत दे दी गई हैं कि 13 मार्च से मजीद अगले हुक्म तक ये तमाम किस्म की नुमाइशें बंद रहेंगी ताकि एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं। सऊदी अरब में जितने भी सिनेमा घर हैं उनमें तमाम के तमाम बंद कर दिए गए हैं। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ भी बंद हो चुकी हैं। तेल की दौलत से मालामाल सऊदी अरब 267 अरब बैरल तेल के ज़खायर की बदौलत दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है। याद रहे, दुनिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोल वेनेज़ुएला के पास है और उसके बाद ईरान का नंबर आता था, मगर अब सऊदी अरब इस पोजीशन पर आ गया है। ईरान तीसरी पोजीशन पर चला गया है। दुनिया में मज़ीद 10 ममालिक ऐसे हैं जो कि तेल की दौलत से माला माल हैं। ईरान, सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, लिबिया, रूस और अमरीका और नाइजीरिया नुमायां हैं। मक्कातुल मुकर्रमा से खबर आई है कि वजारत सेहत ने यह कहा है कि ऐसे तमाम पेशेंट जो कि इस मर्ज में मुब्तला है, इनसे मिलने वालों को किसी सूरत में इनसे मिलने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि वजारत सेहत ने यह देखा है कि अक्सर लोग रश बनाकर इन अफराद की पूछगिछ के लिए हॉस्पिटल का रुख करते हैं, जो कि सरासर अब बिल्कुल भी इसकी इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि इस तरह के अफराद आके मज़ीद मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बेहतर है कि ऐसे अफराद की सेहत के लिए दुआ की जाए, ना कि इनके लिए हॉस्पिटल में बार बार जाकर इनको मज़ीद परेशान किया जाए। सऊदी हुकूमत ने वजारत सेहत की जानिब से जो अहम हिदायत जारी हुई हैं, उन्हीं के मुताबिक सऊदी अरब में हर किस्म की ऐसी तकरीबा जैसे शादी हॉल्स हैं, रेस्ट हाउसेस हैं और दीगर जो हॉल्स होटल्स हैं, उनमें तकरीबात पर ताहुक्म सानी यानी टिल फर्दर ऑर्डर तक पाबंदी नाफिज कर दी है, जिसका इतलाक आज से यानी 13 मार्च से बाकायदा कर दिया गया है। इस बारे में सऊदी हुकूमत ने कहा है कि अब इस तरह के होटल्स में कोई तकरीबात ना की जाए कि सेहत के जो बहुत सारे इश्यूज आजकल चल रहे हैं इससे निपटा जा सके। उम्मीद करते हैं कि अवाम इस बारे में मुकम्मल तावन करेंगे। सऊदी वजारत सेहत ने ममलिकत में मौजूद तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्कियों से कहा है कि मुसाफा यानी हाथ मिलाने से गुरेज करें। इसके अलावा 50 से ज़ायद अफराद एक जगह पर जमा ना हों, क्योंकि ये जो बीमारी है ये मुसाफा करने यानी हाथ मिलाने से बहुत ज़्यादा फैल रही है। मजीद उन्होंने कहा कि वक्ती तौर पर मुसाफा करने से गुरेज किया जाए। सोशल मीडिया पर अवाम का रद्द-ए-अमल इस बारे में आया है कि अवाम की अवलीन तरजीह हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन करना है, क्योंकि अगर अवाम हुकूमत के साथ ताउन नहीं करेगी तो ये जो मौजी मर्ज है इस पर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा बार बार कोशिश करें कि अगर आप बाहर जाते हैं तो फ़ौरन घर पर आने के बाद अपने हाथों को अच्छे तरीके से 1 से 2 मरतबा साबुन से धो लिया जाए। दुनिया भर की तरह सऊदी स्टॉक एक्सचेंज में भी काफ़ी मंदी देखी जा रही है। जुमेरात को 209 पॉइंट्स की कमी के बाद इंडेक्स 3% मुतासिर हुआ है। शेयर्स मार्केट में 6,552 पॉइंट्स पर यह बंद हुई है, जबकि इसमें काफ़ी कमी देखी जा रही है। याद रहे, सऊदी अरामको दुनिया की टॉप 3 कंपनीज में आती है। इसके शेयर्स भी पिछले दिनों काफ़ी मुतासिर हुए थे। अब इसमें काफ़ी मुस्तहकमपन नज़र आ रहा है। सऊदी अरब में जिस तरह से ये मौजी मर्ज की इतलात आ रही हैं, लोग घरों तक महदूद होते जा रहे हैं, और वो अफराद जो अपने आप को घरों तक महदूद कर रहे हैं, कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, इस सिलसिले में माहिरीन ने एक तज्जिया पेश किया है। वो तमाम अफराद जो कि घरों तक महदूद अपने आप को कर रहे हैं, वो ज़रूरी दवाएँ और खाने पीने की बुनियादी अशिया लाजमी तौर पर अपने पास रखें। माहिरीन ने मजीद कहा है कि ऐसे अफराद को चाहिए कि वो बुखार, नज़ला, ज़ुकाम के इलाज की मारूफ दवाएं अपने पास रखें। ऐसे तिब्बी लवाजमात भी घरों में ज़ख़ीरा कर लें जिनके लिए डॉक्टरी नुस्खे की कोई ज़रूरत नहीं होती है।
محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ جمعرات کو بہت سارے علاقوں میں گرد و غبار کا طوفان جاری رہا، جبکہ بہت سارے علاقوں میں جمعے سے بارشوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، جس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ مکہ المکرمہ کے کچھ علاقے، مدینہ منورہ، تبوک، الجوف، حائل، قصیم، ناردرن بارڈر، ریاض اور ایسٹرن ریجن کے بہت سارے علاقے اس میں شامل ہیں جہاں پر گرج چمک کے ساتھ بارش کے امکانات ہیں۔ محکمہ موسمیات کے ساتھ ساتھ دفاع مدنی نے بھی سعودی عرب میں رہنے والے تمام افراد کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے کہا ہے۔ یاد رہے مکہ المکرمہ میں سب سے زیادہ گرمی 38 ڈگری اس وقت ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ سعودی کے اہم علاقے البحا میں ٹیمپریچر 13 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے۔